और आरटीआई लगाई तो उन्होंने साफ मना किया है कि ये निगम के सेवा नियमों में नहीं है। नौकरी करने के लिए जहाँ पे वो पहले से नौकरी कर रहे हैं ना, वहीं दोबारा डिस्कॉम दे दिया। अब वो है ना खाली, इनको नॉन जॉइनर पदों पर बैटिंग निकाली जाए। और हमारी जो भर्ती है ना, इसमें 1 ईयर बैटिंग का जो रूल है ना, वो तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। जिस जगह पे सबसे ज़्यादा नियम की ज़रूरत है तो उस जगह लागू क्यों नहीं कर रहे? ये तो वही बात होगी, हम आपको खाना खिलाना चाहते हैं लेकिन खिलाएंगे कब? जब आपकी भूख मर जाएगी। अब जरूरत तो आज है लोगों को। तो जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसके गिरने का भी एकमात्र मुख्य कारण ये था पेपर लीक और ये एग्जामिनेशन सही नहीं करवा पाना। हाँ जी, नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं आपनों सहपाठी। फ़िलहाल की जो मेरी मौजूदगी है वो जयपुर के शहीद स्मारक पे है और आप मेरे पीछे जो लोग देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं जो है एक विरोध जता रहे हैं। क्यों, वो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है जो भर्तियाँ जिनके अंदर और जो पद रिक्त रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको 1 साल का जो गैप डालना चाहिए, उनको रोकना चाहिए। तो इनकी क्या कुछ मांगे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज वैसा कहाँ से आए हैं आप? मैं मालपुरा से आया हूँ। मालपुरा से। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? क्या आप चाहते हैं कि सरकार से आपको क्या कुछ मिले? हम सरकार से ये चाहते हैं कि बिजली विभाग इलेक्ट्रीशियन 3rd में वेटिंग लिस्ट निकाली जाए, जिन पे नॉन जॉइनिंग जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की और जो वेटिंग लिस्ट जिन्होंने इन सर्विस के लिए जो 7% रिजर्व करके जो उनको सीटें दी है, उन्होंने पहली बार किया है। ये पिछली वैकेंसी 2018 और 22 में ऐसा रूल नहीं किया था उन्होंने। अब ये इन सर्विस वालों का मुद्दा ये है कि अगर इन सर्विस वालों के ज़्यादा नंबर आते हैं हमारे बराबर तो वो डिस्कॉम चेंज कर सकते हैं। अब इन सर्विस का फ़ायदा भी वो जो जिस पोस्ट पे ऑलरेडी पोस्टेड हैं उसी पे मिल रहे हैं। इसमें उन्होंने नोटिफिकेशन में एक क्लोज डाला है कि इन सर्विस वाले अगर न्यू ज्वाइनिंग करते हैं तो उनको 2 साल तक 13,500 ही मिलेंगे प्रोबेशन पीरियड में। अगर वो ये चॉइस नहीं लेते हैं तो उनको अपना पुराना जो वेतनमान है वही निश्चित मिलेगा, 2 साल तक इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। और ये भी कि सरकार ने अभी 10 जुलाई तक तो उनके ट्रांसफ़र ही किए हैं, तो डिस्कॉम के अंदर डिस्कॉम में अगर उनको जगह चेंज करनी होगी तो वो ट्रांसफ़र से कर लेंगे। इस वजह से उन्होंने किसी ने भी जो नई ज्वाइनिंग नहीं किया तो उनकी पूरी पोस्टें खाली रह गई। अब हमारी मांग ये कि जो इन सर्विस पे जो पोस्टें खाली रही है उनको भी नॉन ज्वाइनिंग के साथ ही वेटिंग में निकाला जाए। और ये विभाग ने 2018 में जूनियर अकाउंटेंट, कॉमर्शियल असिस्टेंट और टेक्निकल हेल्पर जो कि अब इलेक्ट्रीशियन 3rd के नाम से जाना थी, इन पे तीनों पे वेटिंग लिस्ट रिजर्व पैनल के नाम से निकाली थी। इन्होंने 2013 में भी निकाली थी। अब इस बार हमने जब आलोक शर्मा से बात की तो उन्होंने बोला कि एक बार वेटिंग ये ज्वाइनिंग हो जाए सबकी, फिर खाली रहेगी तो फिर देखेंगे इस मामले में। और आरटीआई लगाई तो उन्होंने साफ मना किया है कि ये निगम के सेवा नियमों में नहीं है, जबकि उन्होंने आरटीआई में ये स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया कि किस सेवा नियम में या किस धारा में जो भी निगम की जो सेवा शर्तें हैं उसमें ये नहीं बताया कि किस नियम के अनुसार ये वेटिंग नहीं लगाएंगे, जबकि उन्होंने 2018 में वेटिंग निकाला है। तो विरोधाभास बात तो वो खुद ही लिखित में दे रहे हैं बच्चों को आरटीआई में, तो ये विभाग की एक तरह से मनमानी है। इसलिए ये जो कागज़ ले रखे हैं एक बार दिखाएंगे क्या चीज़ है, एक बार बताएंगे थोड़ा सा कुछ? ये हम हमारी मांग रखने के लिए यहाँ आए थे। ये देखो, ये 2018 की जो वेटिंग लिस्ट रिजर्व पैनल के नाम से इन्होंने निकाली थी वो ये है। हम आपके चैनल से ये बोलना चाह रहे हैं कि हम टेक्नीशियन ग्रेड 3rd बिजली विभाग के स्टूडेंट हैं। जो सारे देख रहे हो ना आप पीछे, ये सब सारे टेक्नीशियन ग्रेड 3rd के स्टूडेंट हैं जो वर्तमान में नॉन जॉइनिंग बैटिंग को लेके घूम रहे हैं, है ना। हम 32 साल की उम्र हो गई, अब बैटिंग नहीं निकालेंगे, हम तो गए हमारे काम से, है ना। किसी काम के नहीं है, क्योंकि आगे की भर्तियों में हम फॉर्म भरने से रहे। तो सबसे बड़ी समस्या हमारी इन सर्विस की है। इन सर्विस की समस्या ये है कि हमारी जो सामान्य कैटेगरी की सीटें हैं उनसे 7% है। सभी सामान्य कैटेगरी की सभी कैटेगरियों से अलग अलग 7% की सीटें हैं ना, इन सर्विस वालों को दे दी। जो पहले से डिस्कॉम में नौकरियां कर रहे हैं ना, उन्हीं लड़कों से, उन्हीं अभ्यर्थियों से फॉर्म भरवा के और उन्हीं को 7% कोटे के तहत उनको नौकरियां दे दी। अब वो पास हो चुके हैं, लेकिन उनको डिस्कॉम वही दे दिया नौकरी करने के लिए। जहाँ पे वो पहले से नौकरी कर रहे हैं ना, वहीं दोबारा डिस्कॉम दे दिया। अब वो
उस डिस्कॉम को तो लेने से रहे, क्योंकि उन्हें सीनियरिटी का लाभ मिलेगा नहीं। तो इस कारण से वो ना तो ज्वाइनिंग कर रहे और ना उन्होंने काउंसलिंग करवाई है। तो वो 126 सीटें जो नॉन टीएसपी की हमारी वर्तमान में जो इन सर्विस की है, वो 126 सीटें वर्तमान में खाली जा रही है, पूर्ण तरीके से खाली जा रही है। और कम से कम नहीं तो 100 सीटें हमारी ऐसी है जो अदर भर्तियों में गई, जैसे ड्राइवर है और इंस्ट्रक्टर है, कई भर्तियां हैं। 4th ग्रेड में भी कई को होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया तो वो उसमें गया। तो अब ये सीटें खाली हुई है, तो ये कम से कम 250-300 का डाटा है हमारे पास, ये 100% खाली होने वाला है। अब इन भर्तियों से हमारी मतलब सरकार को या भजन लाल जी सरकार को, मंत्री साहब को, हमें हीरालाल जी नागर को हम यही रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि हमारी ये 250-300 की जो डाटा है ना खाली, इनको नॉन जॉइनर पदों पर बैटिंग निकाली जाए। और हमारी जो भर्ती है ना, इसमें 1 ईयर बैटिंग का जो रूल है ना, वो तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। ये है हमारी सबसे बड़ी मांग। ये है जब सरकार ने नियम कानून पारित कर दिया है कि हम 1 साल वेटिंग नियम लागू करेंगे, तब सरकार को भी पता है कि इस नियम की सबसे ज़्यादा जरूरत है वो 4th ग्रेड वालों को है, क्योंकि 4th ग्रेड सबसे नीचे लेवल की भर्ती है। लोग इसी भर्ती को छोड़ेंगे, ऊपर वाली भर्तियों को ज्वाइन करेंगे। तो जिस जगह पे सबसे ज़्यादा नियम की जरूरत है, तो उस जगह लागू क्यों नहीं कर रहे? ये तो वही बात होगी, हम आपको खाना खिलाना चाहते हैं, लेकिन खिलाएंगे कब? जब आपकी भूख मर जाएगी। अब जरूरत तो आज है लोगों को, तो आज दो ना हमको। ये तो सरकार लागू करना चाहती है, हम लेना चाहते हैं, हम लेने के लिए तैयार बैठे हैं। डीवी करा चुके तो लागू कर दो, दे दो हमको, इसमें ऐतराज क्या है? वैसे भी तो अपने हिसाब से अपने नियम कायदे कानून पारित करते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आदरणीय हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने दिया कानून पारित किया, 1 साल वेटिंग नियम लागू। आगे बढ़ती नहीं है, लागू किस पे करोगे? इतने में आपके सरकार का टाइम हो जाएगा। पिछली जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसके गिरने का भी एकमात्र मुख्य कारण ये था पेपर लीक और ये एग्जामिनेशन सही नहीं करवा पाना। अब इनसे उम्मीदें थी, इनको हमने वो मसले लेके आए हैं राज्य के अंदर। अब आप भी हमारे साथ ऐसा ही कुटाराघात करोगे तो आपका 5 साल का टाइम निकल जाता है, उसमें हमारी तो एज निकल जाती है, युवा परेशान होता रहता है। आपका नियम लागू करने का इरादा था, उसको पूरा करो। हम भी मानेंगे भाई आपका मन से इरादा था इस नियम को लागू करने का। 4th ग्रेड में सबसे ज़्यादा जरूरत है, तो इनको फायदा मिलेगा और आपका नियम का उचित उपयोग हो जाएगा। तो ये काम करो ना आप, हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से। तो अब ये बताइए कि आपको आरएलपी का समर्थन मिल रहा है, कैसा क्या कुछ लग रहा है आपको कि आपकी मांगे अब पूरी हो जाएंगी? हमको हनुमान जी बेनीवाल है, जिनको सभी युवाओं ने पूरे राजस्थान के न्याय योद्धा का नाम दिया है, तो हम तो उनकी तरफ भी टकटकी लगाए हैं, उनके निगाहों से देख रहे हैं कि वो हमारे सपोर्ट में है, और इस गवर्नमेंट से भी और हमारे सभी युवा साथियों से भी, क्योंकि हम सिर्फ आंदोलन कर सकते हैं। हम सभी विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, हम ऐसी उल्टी हरकतें नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी कानूनी कार्रवाई में फंस गए तो भी दिक्कत है। तो हम न्यायप्रिय तरीके से दरगाह प्रशासन गांधी जी ने वो सिद्धांत दिया है, उसके तरीके से हम दरगाह प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी मांगों को मनाने का सरकार से निवेदन कर रहे हैं। हमारे हाथ में एक ही तरीका, वो है वोट। हम वोट के दम पे चोट करेंगे। तो सरकार से निवेदन है हमारा कि हमारे नियमों को, हमारी मांगों को पूरा करे। जो सरकार देना चाहती है हम वही मांग रहे हैं, कोई अनर्गल चीज़ या फिर अन्यथा चीज़ नहीं मांग रहे जिसको सरकार को देने में दिक्कत हो। सरकार ने जिसको अपने विधानसभा में जिस कानून को पारित भी किया है उसको हम लागू करवाना चाह रहे हैं कि उसको प्रेजेंट टाइम से लागू कर दो। आप उसको 6 महीने बाद लागू करोगे, 6 महीने बाद भर्तियाँ नहीं है, किस पे लागू करोगे? ये तो वही बात हो गई ना कि हम देना चाहते हैं लेकिन जब देंगे जब किसी को लेने की जरूरत ही नहीं होगी। यही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।